ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ, जय माता जी। आप सभी को गुड मॉर्निंग, शुभ सवार। इनके साथ में आज के रीडर्स के बारे में जो ईश्वरा परमेश्वरा हो गए, भक्तवर ईश्वरदास जी महाराज जो कवि भी थे, उन्होंने लिखा है 12 नंबर के दोहरे पर। वो उनका जन्म स्थल राजस्थान से है और गुजरात में भी आके बसे, इसीलिए उनको 3 भाषा से मेल करते हुए ये दोहरे हमें मालूम होते हैं। उनमें राजस्थानी, गुजराती और हिंदी का मेल आता है। तो वो कहते हैं, तो राहु पुरातवी शका केम सम्राथ चत्रभुज सह थारा चरित निगम न जाने नाथ। ईश्वरदास जी इस दोहरे में लिखते हैं कि हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे समर्थ पुरुष, आपके समान कोई है ही नहीं। तोरा हूँ पूरा तवी, तारू पूरे पूरू, तेरा पूरे पूरा चरित्र, तुम्हारा पूरा जो सब कुछ उसमें आ जावे, ऐसा चरित्र ये समर्थ मैं कैसे लिख सकूं। तो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी बोलते हैं कि मैं कैसे लिख सकता हूं। तो 11 नंबर के दोहरे में कहा था कि पृथ्वी के ये कागज करे और दरिया की जैसी साई कर, फिर भी वो नहीं लिख सकते गुणगान प्रभु के। तो आज फिर ऐसे ही बात हरिरस में ईश्वरदास जी कहते हैं, चत्रभुज थारा चरित्र, हे 4 भुजा वाले परमात्मा, तेरे चरित्र का पार नहीं है। निगम न जाने ना, निगम मतलब वेद, वेद भी उनका पार नहीं पाते, चारों वेद और भी वेद कितने भी हो, लेकिन उनके पीछे भी वेद में भी नेति नेति शब्द का उल्लेख किया गया है। नेति का मतलब है जो हमने लिखा न, ऐसा भी नहीं और कुछ। और भक्ति में यही होता है, क्योंकि परमात्मा का चरित्र इतना बड़ा है, कोई लिख नहीं सकता। वो कैसे है वो कोई कह ही नहीं सकते। जो हम कहते हैं वो तो हमारा एक रत्ती बार प्रयत्न है, सब कुछ वेद पुराण सब कुछ, कोई माने ना माने, लेकिन जो बात कह रहा हूँ मेरे दिल से, ये बात मुझे लगती है कि परमात्मा जो है वो कोई कोई ऋषि मुनि उनको थोड़ी सी उसकी झलक पाते हैं, लेकिन पूरे पूरा जैसे हम कोई समुद्र के किनारे पर जाके उसके तट पर खड़े रहे तो समुद्र का वो किनारा दिखाई पड़ता है, लेकिन पूरा समुद्र हमें नहीं दिखाई देता। इसी तरह परमात्मा पूरा कितना है, पूरा कैसा है, कोई नहीं देख सकता, लेकिन इनकी झलक जैसे वो किनारे की तरह ये झलक हमें दिखाई पड़ती है कि बस ऐसा कुछ है। तो वो जो परमात्मा है उनके जानने के लिए सब कोई, जितने पुरुष होए वो सब प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे प्रयत्न भी नहीं करते और अनजाने में जानते हुए भी और कुछ काम ही नहीं भगवान जानने की और भगवान को पाने की कोई खेवना ही नहीं। मैं उनका वक्तव्य, उनका जो कथा या वार्ता या कुछ सत्संग जो कुछ कहे मैं सुनता हूँ, तो मुझे लगता है उसमें कोई तत्व की बात नहीं होती, ज्ञान की बात नहीं होती, और परमात्मा परमात्मा के बारे में कुछ नहीं होता। एक ही बात दिखाई देती है, एक दो तीन संप्रदाय की बात नहीं करते, जितने मुझे दिखाई देते हैं संप्रदाय या तो कोई धर्म भी ऐसा है, उनमें बस बड़ाई के सिवा कुछ है ही नहीं। वो बस बड़ाई, हमारा भगवान ऐसा बड़ा, हमारा भगवान ऐसा बड़ा। अरे भाई, कितना भी बड़ा हो, ये कहने से कोई भगवान हम पर प्रसन्न नहीं होते। यदि कोई आप
कोई बड़े महात्मा है उनको भी ऐसा कहोगे तो वो भी आपसे रूठ जाएंगे। तो ये तो परमात्मा है, वो बोलेंगे भी और कुछ काम है कि नहीं, बस बड़ा ही लगाना है, मैं इतना बड़ा। और वो फूलने वाला भगवान नहीं है, भगवान स्थिर है। जैसे हम भजन करके हम स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त करते हैं, मतलब कोई हमें अच्छा कहे बुरा कहे, हमारी स्थिति पर कोई फेर नहीं पड़ता, उनको स्थित प्रज्ञ अवस्था कहते हैं, जो गीता जी में वर्णित है। तो साधु की अवस्था ऐसी होनी चाहिए, बहुत फूलने वाली ढीले होने वाली ऐसी नहीं हो। जो कुछ परिस्थिति में जो परमात्मा का आसरा करते हैं उनकी बात करता हूँ, वरना तो साधु क्यों बनते हो उसको भी मालूम नहीं। तो इस दोहरे में हरिरस में ईशदास जी महाराज कहते हैं, तो राहू पूरा तभी तेरा पूरे पूरा, जितना तू है इतना चरित्र हे समर्थ पुरुष में लिख नहीं सकता और कह भी नहीं सकता और गा भी नहीं सकता। चतुर्भुज सहथारा चरित निगम, जिनको वेद भी नहीं जानता। आज के लिए इतना ही, और आगे कल मिलेंगे। आपका दिन शुभ रहे, मेरा आशीर्वाद। और एक विनती बार बार करता हूँ, मेरा ये वक्तव्य आपको अच्छा लगे न अच्छा लगे, हो सकता है आपको मेरी बात में कोई गलत भी हो सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं जो कोई समर्थ नहीं है, कोई पूरे पूरा व्यक्तित्व नहीं है किसी का, मेरी भी गलती हो सकती है। और ये गलती मेरी कैसे हो सकती, जो मैं मानता हूँ आप नहीं मानते, उनको गलती कहते। जैसे आप मानते हैं मैं नहीं मानता, वो मैं आपको गलती नहीं, वो आपका ज्ञान मैं समझता हूँ, लेकिन लोग मुझे गलत भी समझ सकते हैं। तो फिर भी हमें क्षमा करके आप हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। और सनातन धर्म की रक्षा की बहुत ज़रूरत है। बच्चे को भी अपने परमात्मा के बारे में रूबरू, मतलब उनकी झांकी कराए, उनको देव दर्शन मंदिर में लेकर जाए। और घूमने के लिए मैं यहाँ बड़े बड़े जो तीर्थ स्थान है वहाँ जाता हूँ ना, तो लोग घूमने आते हैं, आके सीधे जैसे गाड़ी आती है या तो लग्जरी आती है वो घूमने चले जाते हैं। भगवान के दर्शन के लिए कोई पहले नहीं जाते। कोई 5-10% होंगे जो आके पहले परमात्मा का दर्शन करे, कोई साधु संत के पास में जाके बैठे और उनकी बातें और सत्संग करे। वो जाते हैं, सत्संग की बात छोड़ अपने बेकार की बातें करते हैं और वो पूरा दिन निकालते हैं। तो आप थोड़ा अपने आप में आके परमात्मा की ओर बढ़े, ऐसा मेरा प्रयत्न है। और मेरे प्रयत्न में सहयोग करना। ओम नमो नारायण, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। आपका दिन भी शुभ हो और आपका जीवन भी शुभ हो, मेरा आशीर्वाद।